हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, भारतीय विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह, ये सभी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज खां के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिवाजी ने कौन सा कर लगाया था? शिवाजी ने कौन सा कर लगाया था? तो इन्होंने चौथ का कर लगाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय राजा को राजाओं का राजा कहा जाता है? किस भारतीय राजा को राजाओं का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मौसिनराम में। ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है और बंगाल की खाड़ी पूरब में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की? भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो ये है 246 अनुच्छेद में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 365.25 दिन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रस्ट, और उसका भीतरी परत कहलाता है कोर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी यूनान यानी कि ग्रीस में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्रिकेट में LBW का क्या मतलब है? क्रिकेट में LBW का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ये कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1930 से फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और किस खेल में जीता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हॉकी के खेल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो वो है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 1877 से हुई है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और यह हर साल लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित होता है। तो यह हर साल एक ही जगह पर आयोजित होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा भारतीय शासक सिकंदर कहलाता है। कौन सा भारतीय शासक सिकंदर कहलाता है, तो समुद्रगुप्त को सिकंदर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह किसने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह किसने किया था, झांसी राजा ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में किसने झांसी की रानी का साथ दिया था, तो तात्या टोपे ने झांसी की रानी का साथ दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता था। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता था, तो गुरु हरगोबिंद को सच्चा बादशाह कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है अंडमान द्वीप। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो वो है कोडागु यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है, तो वो कहलाती है दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है, तो समाज को समाजवादी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये सभी घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोकसभा के स्पीकर को कौन हटाता है। लोकसभा के स्पीकर को कौन हटाता है, तो लोकसभा के सदस्य हटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा से भरा होता है। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा से भरा होता है, तो वो होता है मेंटल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है लिथियम। ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस पाया जाने वाला कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो वो किए थे अल्बर्ट नोबेल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे सुनील गावस्कर। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है हॉकी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड किस खेल में जीता था। भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड किस खेल में जीता था, तो अभी हमने ऊपर बताया हॉकी के खेल में जीता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की मुद्रा कौन जारी करता है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये हमारे जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपके कितने सवाल सही हुए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।